एपिसोड 8। सुनराकू को वुडमेज के सामने 5 मिनट तक सरवाइव करना है जीतने के लिए। सुनराकू वुडमेज की अटैक डॉज करता जाता है। फिर सुनराकू धीरे धीरे अटैक डॉज करते हुए वुडमेज की तरफ बढ़ने लगता है। सुनराकू फिर स्पीड बढ़ाता है और एक लंबी स्लाइड मार के वुडमेज की छाती पर हिट करता है, लेकिन वुडमेज को कुछ नहीं होता। सुनराकू सोचता है इस पर फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहे। फिर वुडमेज पेड़ की लटाओं के साथ साथ चेन से भी अटैक करना शुरू कर देता है। सुनराकू सोचता है मेरे पास डॉज करने के अलावा कोई जरिया नहीं है। तभी एमिल बिगुल बजाती है और कहती है 1 मिनट हो चुका है, अब सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। वाइसेज कहता है दिखाओ मुझे कि तुम्हारी वोरपल सोल कितनी स्ट्रांग है। सुनराकू अटैक से बचते हुए कहता है ये पेड़ की लटाएं काफी तेज है और जंजीरों को देख के ऐसा लगता है कि ये मुझे एक ही हिट में मार देंगी, लेकिन इसकी सबसे घटिया चीज ये है कि ये कभी भी मैजिक अटैक कर देता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है पेड़ की लटाएं और जंजीरें भी बढ़ती जा रही हैं और साथ ही साथ मैजिक अटैक्स का साइज बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 5 मिनट सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। अब सुनराकू को इसके अटैक से बचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सुनराकू सोचता है ये फिजिकल अटैक नलीफाई कर रहा है और इसकी अटैक स्पीड बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है इससे ज्यादा चांस तो मेरा लाएगा कौन से था जीतने का। सुनराकू अब हिम्मत हारने लगा है। सुनराकू कहता है ये सब होपलेस है, मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूँ और मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे थोड़ा आराम करके वापस ट्राई करना चाहिए और वैसे भी यहाँ मरने के बाद पेनल्टी भी नहीं लगेगी। सुनराकू होश संभालता है और कहता है 1 सेकेंड, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं कब से इतनी आसानी से हिम्मत हारने लगा। सुनराकू आगे कहता है अरीना में 10 मॉन्स्टर्स को देख के मेरी हालत खराब हो गई थी और मड्डीगर के सामने भी मैंने हार मान ली थी और सच्चाई तो ये है कि मैं बचता बचाता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसलिए लगता है ट्रैश गेम खेलते खेलते मेरा दिमाग भी ट्रैश हो चुका है और लगता है सारा हिसाब इसी के साथ बराबर करना पड़ेगा। फिर सुनराकू जंप लेके वुडमेज के पास आ जाता है। सुनराकू वुडमेज का अटैक डॉज करता है और मैजिक वॉन्ड को लात मार के हवा में उड़ा देता है। वुडमेज मैजिक वॉन्ड को पकड़ने के लिए चेन फेंकता है, लेकिन सुनराकू मैजिक वॉन्ड पर वॉरपल चॉपर मार के वुडमेज को चेन नहीं लेने देता। सुनराकू मैजिक वॉन्ड की तरफ भागते हुए सोचता है मुझे नहीं लगता तुम इसके बिना मैजिक अटैक कर पाओगे। मैजिक वॉन्ड जाने की वजह से वुडमेज तड़प उठता है, फिर और भी तेज अटैक करने लगता है। मैजिक वॉन्ड लेने के बाद सुनराकू कहता है ये क्या इसको सनकी करने का बटन है जो अब ये पागलों की तरह अटैक कर ही जा रहा है। फिर सुनराकू की हालत खराब हो जाती है वुडमेज के अटैक डॉज करने में। एमोल खुश होकर चिल्लाती है सुनराकू तुम बहुत पास आ चुके हो, अब बस 1 मिनट बचा है। वाइसेज भी सुनराकू को देख के इम्प्रेस हो रहा होता है। सुनराकू कहता है मैं इतनी पास आके तो मरने नहीं वाला। तभी सुनराकू के सामने एक पेड़ की दीवार आ जाती है और सुनराकू को वुडमेज जंजीर से पकड़ लेता है और जंजीर के कारण सुनराकू वीक होने लगता है। सुनराकू कहता है मैं ऐसे इसके अटैक डॉज नहीं कर पाऊंगा। वुडमेज मैजिक वॉन्ड लेने के लिए सुनराकू पर अटैक करता है। सुनराकू कहता है तुम्हें मैजिक वॉन्ड चाहिए ना तो जाके ले लो। ये कहते हुए सुनराकू मैजिक वॉन्ड को दूर फेंक देता है। वुडमेज मैजिक वॉन्ड लेके सुनराकू पर अटैक करने के लिए पलटता ही है कि सुनराकू कहने लगता है तुम सही में इसे लेने चले गए, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें मैजिक वॉन्ड की जरूरत नहीं थी। अगर तुम सीधा मुझ पर जंजीरों और पेड़ की लटाओं से हमला करते रहते तो तुम जीत जाते, लेकिन 5 मिनट होने के बाद भी वुडमेज सुनराकू पर अटैक करता जाता है। सुनराकू कहता है रुक जाओ, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। तभी वाइसेज वुडमेज की गुद्दी पकड़ के उसे नीचे फेंक के कहता है 5 मिनट का आइडिया मेरा था, इसका नहीं। और फिर एक ही अटैक में वुडमेज को किल कर देता है। सुनराकू सोचता है मुझे तो लगा था ये फिजिकल अटैक्स को नलीफाई कर देता है। एमोल भागते हुए कहती है मैं जानती थी सुनराकू तुम ये कर लोगे। सुनराकू कहता है मैंने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है ना। वाइसेज कहता है हाँ बिल्कुल, और अब तुमको तुम्हारा इनाम मिलेगा। सुनराकू कहता है फाइनली। वाइसेज कहता है मैं तुमको रैबिट ज़ू का ऑनररी सिटीजन बनाता हूँ। एमोल खुश होकर झूमने लगती है। सुनराकू कहता है ये ठीक है, लेकिन क्या मुझको कोई रेयर आइटम नहीं मिलेगा। वाइसेज कहता है हाँ ये तो मैं भूल ही गया। फिर चुटकी बजाते ही वोरपल सोल कॉलर उतार देता है और वहां से चला जाता है। नोटिफिकेशन आती है यूनिक सिनेरियो इनविटेशन फ्रॉम रैबिट ज़ू क्लियर्ड। तभी यस और नो के ऑप्शन के साथ एक और नोटिफिकेशन आती है बोनस यूनिक सिनेरियो वोरपल एपिक शुरू करें। फिर हिजुतोमी यानी सुनराकू वीआर हेडसेट उतार के टाइम देखता है और सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सुनराकू
वॉर्पल एपिक नाम के यूनिक सिनेरियो के बारे में पढ़ रहा होता है। सुनराकू कहता है, मैंने यस क्लिक करके क्वेस्ट एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे करना क्या है। और इसके ऊपर इसका रिक्वायर्ड लेवल भी 80 है, जबकि सुनराकू का लेवल 31 है। सुनराकू थक के कहता है, यूनिक सिनेरियो को बाद में देखेंगे, पहले टाउन घूमते हैं और फिर नेक्स्ट एरिया में चलते हैं। एमुल कहती है, क्या अब हमें नेक्स्ट एडवेंचर पर जाना है? सुनराकू कहता है, हाँ, लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तो प्लेयर किलर्स हम पर फिर अटैक कर देंगे, और लेगाकॉन की कर्स मार्क की वजह से मैं अपनी अपर और लोअर बॉडी पर कपड़े भी नहीं पहन सकता। एमुल कहती है, तो क्यों ना तुम खुद को पूरी तरीके से हाइड कर लो। सुनराकू कहता है, मैं भी यही करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये कैसे होगा? एमुल कहती है, मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। अगले सीन में हम पैलेस के अंदर ही एक शॉप में होते हैं। एमुल कहती है, सुनराकू, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई से इंट्रोड्यूस करती हूँ, इसका नाम पीट्स है। ये चीजें इकट्ठी करता है और बेचता है रैबिट ज़ू में। पीट्स कहता है, सिर्फ रैबिट ज़ू में ही नहीं, बल्कि तुम मुझे दूसरे टाउन में भी मिल सकते हो, मिस्टर बर्डमैन। सुनराकू कहता है, बर्डमैन? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये बस एक मास्क है। फिर सुनराकू अपना बर्ड मास्क उतार के दिखा देता है। एमुल ये देख के शॉक हो जाती है। सुनराकू कहता है, तुम मास्क को लेके इतनी सरप्राइज क्यों हुई? एमुल कहती है, तुमने इसे सही में उतार दिया। मुझे लगा था कि कोई गहरी वजह है जिस वजह से तुम इसे नहीं उतार सकते। फिर एमुल पीट से कहती है, वो कमाल का कपड़ा दिखाना जो तुम्हें कुछ टाइम पहले मिला था। पीट्स कपड़े निकालते हुए कहता है, ये काफी साफ है, इसलिए मुझे लगा था कि ये बिक जाएगा, लेकिन प्राइस टैग के मुकाबले ये काफी बोरिंग है, जिस वजह से इसका खरीदार मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। सुनराकू कहता है, कपड़ा? अगले सीन में सुनराकू और एमुल थर्डरेमा टाउन की आसपास की जगह का मैप बाय कर लेते हैं। फिर सुनराकू और एमुल जा ही रहे होते हैं कि सुनराकू गुस्से से चिल्लाता है, मुझे बहुत कुछ कहना है, ये क्या घटिया कपड़े हैं। मैं मानता हूँ ये लेगाकॉन के मार्क को कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक मीम कॉस्ट्यूम है। एमुल कहती है, सुनराकू, ऐसे चिल्लाने से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सुनराकू चिल्लाता है, इसे देख के क्या कम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? एमुल कहती है, इसे बस टाउन से निकलने तक के लिए पहन लो। सुनराकू कहता है, तुम सही कह रही हो, और वैसे भी हमने रिकवरी आइटम्स और मैप ले लिए हैं जिनकी हमें जरूरत थी, लेकिन तुम्हारा माना जल्दी खत्म होता है ह्यूमन फॉर्म में, इसलिए हमें नेक्स्ट अरीना तक पहुंचना होगा रिकवरी आइटम्स खत्म होने से पहले। सुनराकू फिर मैप ओपन करके देखता है कि वो 3 जगह जा सकते हैं थर्डरेमा टाउन से। पहला, प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट ग्रोटो, जिसे पार करके वो फोक शहर पहुंच जाएंगे। दूसरा, द फेल्फेट कैल्डेरा, जिसे पार करके वो 5 विल पहुंच जाएंगे। और तीसरा, द आयरन ड्यून्स ऑफ डिविनिटी, जिसे पार करके वो 16 बेड तक पहुंच जाएंगे। सुनराकू कहता है, हमें किस एरिया में विजिट करना चाहिए? एमुल कहती है, मैं रिकमेंड करती हूँ द फेल्फेट कैल्डेरा। सुनराकू कहता है, मैंने फैसला ले लिया, अब हम प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट ग्रोटो जाएंगे। एमुल पीछे देख के कहती है कि हमने इस इंसान को पहले कहीं देखा है। फिर सुनराकू देखता है कि उन्हें चुपके साइगर जीरो यानी सैगा देख रही है। सुनराकू की उसे देख के हालत खराब हो जाती है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।